हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स में पहला चैप्टर जिनका नाम है प्रकाश का परावर्तन के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरण हो सकती हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर है आपतित किरण और परावर्तित किरण। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। इन प्रश्नों का उत्तर है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और इन प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। ये 90 डिग्री होता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इन प्रश्नों का उत्तर है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक, आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है। ये जो है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होता है यानी बराबर होता है। छठा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। सॉरी, यहाँ उत्तर लिखा गया लेकिन आप लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या हैं। उत्तर हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान का मुख्य अक्ष कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दें। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। उत्तर है f बराबर r/2 यानी फोकस दूरी बराबर त्रिज्या का आधी। 10वां क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। इन प्रश्नों का उत्तर है समतल दर्पण। 11वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर है वस्तु या बिंब का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। छठा 12वां क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का होता है, आकार के बराबर होता है। 13वां क्वेश्चन है, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होता है जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो वह हमेशा ऋणात्मक होता है। 10वां क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होती हैं। इन प्रश्नों का उत्तर है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं
इन सारे को फोकस दूरी और दर्पण की दूरी दोनों को पुट कर देंगे। पुट करके यदि सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1/6 और 1/भी 1/6 के सामने रख के यदि क्रॉस गुना करेंगे तो ये भी का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वास्तविक और उल्टा होगा। 15वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। इन प्रश्नों का उत्तर है दर्पण के केंद्र पर। 16वां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तर, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है नहीं। उत्तल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। एक दर्पण का फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर हो तो यह दर्पण उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण? ये तो इनका उत्तर है अवतल दर्पण। यदि किसी भी दर्पण का फोकस दूरी यदि ऋणात्मक होता है तो वह अवतल दर्पण होता है, और वही यदि धनात्मक होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। इन प्रश्नों का उत्तर है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। और 20वां क्वेश्चन है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बनता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है आवर्धन m का ऋणात्मक मान बदलता रहता है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। और इन प्रश्नों का 21वां क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वही यदि मैं फोकस दूरी बराबर बात करूं f बराबर, तो ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो r बराबर आप 20 को पुट कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखे। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। फिर 23वां क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन के ही तरह, उस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। तो इन प्रश्नों का उत्तर है f बराबर r/2। हमेशा फोकस दूरी बराबर त्रिज्या के आधी होती है। तो इस क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। यदि मैं 32 को आधा कर दूं तो ये हो जाता है 16 सेंटीमीटर। तो इन प्रश्नों का उत्तर हो जाता है 16 सेंटीमीटर। 24वां क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए फोकस दूरी +16 होगा, यानी हमेशा फोकस दूरी प्लस में होगा। 25वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन m = +1 का अर्थ क्या है? उत्तर, समतल दर्पण में
आवर्धन m इज इक्वल टू +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। और 26वां क्वेश्चन है इन प्रश्नों का, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या c है पर एक किरण ABC आपतित होती है, यह किस दिशा में परावर्तित होगी। इन प्रश्नों का उत्तर है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है तब वह उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर स्थित किसी वस्तु का अभिलंब होती है। इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C पर पड़ता है तो वह दर्पण लंबवत होती हैं, अतः परावर्तन के बाद उसी पथ में लौट जाती हैं। तो 27वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। उत्तर है, पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा यदि बात करूं तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का परावर्तकों के रूप में किया जाता है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको अपडेट जाते रहे। धन्यवाद।